नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं पृथ्वी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। आदरणीय नीतीश कुमार और उससे पहले लालू जी का जो राज था 35 वर्षों का, आम जनता त्राहिमाम हो गई, त्रस्त है, मतलब त्रस्त है। ऐसी स्थिति में आम लोग चाहता है बदलाव। ऐसे समय प्रशांत किशोर जी ने विगत 2.5-3 वर्षों से बिहार के कोने कोने में घूमने का काम किया और लोगों को समझाने का काम किया। आज पूरे राज्य में जन स्वराज और प्रशांत जी को जान रहा है और निश्चित रूप से जो अभी 25 का चुनाव है, जन स्वराज की सरकार बनेगी, उसमें कोई दो नहीं। उसी क्रम में 14 तारीख को जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी पुपरी में आ रहे हैं। उसी में अधिक से अधिक लोग जुटे, इसके लिए ये कार्यक्रम बैठक बुलाई गई है। हमारे सभी साथियों ने, जो जन स्वराज के मजबूत साथी हैं, उस सभी लोगों ने सर्वसम्मत से निर्णय लिया है कि जो पुपरी में कार्यक्रम है प्रशांत जी का, उसमें कम से कम 25,000 आम जनता जुटेगी और प्रशांत किशोर जी का जो भाषण है, विचार है, उनसे लोगों को अवगत कराया जाएगा। इसलिए उसमें कोई कमी नहीं है कि पुपरी में 25,000 से अधिक जुटेगा, कम नहीं जुटेगा। इसीलिए ये बैठक हुई है। जिला के सभी हमारे साथी मजबूती से अपनी बात रखे और कहे कि निश्चित रूप से हम लोग सब मिलकर, सीतामढ़ी जिला के सभी जन स्वराज के पदाधिकारी हो, कार्यकर्ता साथी हो, सभी मिलकर पुपरी में 25,000 से ज़्यादा आम जनता को जुटाएंगे और आने वाले समय में 25 में जन स्वराज की सरकार बनेगी। उसमें कोई, आप सभी जान रहे हैं कि जन स्वराज पार्टी पिछले 2 अक्टूबर 2024 को पार्टी बनी और अभी हमारे जन स्वराज के प्रणेता और बिहार के लाल जेपी और गांधी के बाद बिना किसी स्वार्थ के जन मानस को जगाने वाले माननीय प्रशांत किशोर जी बिहार में बदलाव यात्रा पर निकल पड़े हैं और छपरा सिवान के बाद अभी उनका गोपालगंज में बिहार बदलाव यात्रा चल रहा है। आगामी 14 तारीख को, 14 जून को माँ जानकी की धरती सीतामढ़ी के पुपरी ब्लॉक में आने वाले हैं और एक विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इसी सभा के सफलता के लिए आज की जो जिला कमेटी की बैठक जिला कार्यालय में हुआ है और हमारे प्रखंड अध्यक्ष, अनुमंडल के साथी और जिला के तमाम साथी लोगों ने निर्णय लिया है कि हम इस कार्यक्रम को सफल ही नहीं बल्कि पूरा सफलता के साथ पूरे बिहार में अव्वल कार्यक्रम करने का काम करेंगे। और आज की जो तैयारी बैठक है, फिर पुनः आज इस कार्यक्रम के तैयारी समिति भी बना है, जिसके सम्मानित अध्यक्ष के रूप में हमारे पूर्व सांसद माननीय सीताराम बाबू को बनाया गया है और इनके साथ साथ 21 सदस्यीय कमेटी बना है और प्रत्येक प्रखंड से प्रखंड अध्यक्ष के साथ 3-3 लोगों का कमेटी का निर्माण होना है और फिर सभी के सहयोग से, सभी के समर्थन से हम लोग पूरे गाजे बाजे के साथ, पूरे लोगों के जन समूह के साथ, तोरण द्वार के साथ, फूल मालाओं के साथ ये विशाल जनसभा को संबोधित कराने के लिए हम सभी साथी कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्धित हैं और हम लोग काम को करेंगे। इसके लिए आज की बैठक है। पूरे आप यहाँ उपस्थित सभी लोगों को जन स्वराज परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और आप मीडिया के साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी पूरे बिहार में बदलाव के लिए जन स्वराज पार्टी की ओर से 2 अभियान चल रहा है। एक है बिहार बदलाव यात्रा और दूसरा है बिहार बदलाव हस्ताक्षर अभियान। बिहार बदलाव हस्ताक्षर अभियान का मकसद है कि 22 में जो नीतीश जी और तेजस्वी की सरकार, जो महागठबंधन की सरकार थी, जो जातीय गणना करा करके कुछ बातें आई, जिसमें नीतीश जी की सरकार ने 23 के नवंबर महीना में असेंबली में घोषणा किया था कि बिहार के 94 लाख परिवार, जो निरीह परिवार है, जिसके पास जीविका का कोई साधन नहीं है, उसको रोजी रोजगार के लिए 2 लाख रुपया देंगे प्रति परिवार और 50 लाख परिवार जो गृह विहीन है
और जिसके पास बांस की ज़मीन नहीं है उसको बांस का पर्चा देंगे और 1,20,000 रुपया देंगे। तीसरी घोषणा थी कि बिहार में जो गरीबी का कारण है भूमि का नियंत्रण होना और भूमि सर्वे की बात हुई, लेकिन अभी देखने को मिलता है कि भूमि सर्वे, परिमार्जन, दाखिल खारिज, जमाबंदी, शुद्धिकरण के नाम पर नीतीश की सरकार के जो पदाधिकारी है लाखों रुपया में लूट मचा हुआ, लाखों लाख का लूट बिहार में हो रहा है। इसलिए जन स्वराज पार्टी 1 करोड़ हस्ताक्षर अभियान को अगले 11 जुलाई को राज्यपाल और मुख्यमंत्री को सौंपेंगी कि आपका जो घोषणा है उसको आप लागू करिए। नहीं लागू करिएगा तो आने वाला जो शीतकालीन विधानसभा का सत्र होगा उसमें विधानसभा का घेराव किया जाएगा। और तीसरा आपको बताया गया कि जन स्वराज बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में 14 जून को पुपरी की ऐतिहासिक धरती पर ऐतिहासिक प्रशांत किशोर का जनसभा होगा और ऐतिहासिक उनका स्वागत होगा। हम सभी लोग इसी जनसभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। इसी के साथ आपके चैनल के माध्यम से सीतामढ़ी वासियों, जन स्वराज परिवार के लोगों से, कार्यकर्ताओं से, नेताओं से निवेदन है कि 14 जून की सभा को बिहार में ऐतिहासिक बनाने के लिए अभी से जुट जाए और हजार लोगों की उपस्थिति की गारंटी करें। केंद्र ठाकुर, प्रदेश महासचिव जन स्वराज पार्टी। 25 के आगामी चुनाव के दृष्टि से हमारे पार्टी का लगातार कार्यक्रम चल रहा है। बिहार की जनता जो 35 साल से बड़े भाई और छोटे भाई की सरकार को देखी है और इससे यहाँ की जनता ऊब गई है। प्रशांत किशोर जी ने जनता के मूड को भांपकर और बिहार बदलाव का जो जनता का मांग है, बिहार में व्यवस्था का परिवर्तन का जो जनता का मांग है, उसी के तहत प्रशांत जी का यात्रा लगातार चल रहा है। हम लोग आगामी विधानसभा का जो सत्र चलेगा उसमें विधानसभा का घेराव करने वाले हैं। नीतीश जी का जो जातिगत जनगणना हुआ था उसमें उन्होंने घोषणा किया था कि हम बिहार में जो 94 लाख परिवार है उसको हम 2-2 लाख रुपया देंगे रोजी रोजगार के लिए। नीतीश जी ने अपना वादा खिलाफी किया है। जन स्वराज इसके लिए विधानसभा का घेराव करेगा आगामी विधानसभा के सत्र के समय। उसके लिए हम लोग लगातार बिहार बदलाव की हस्ताक्षर करवा रहे हैं और प्रशांत जी का बिहार के व्यवस्था परिवर्तन का यात्रा चल रहा है। यहाँ जो 14 तारीख को उनका यात्रा आ रहा है, हम समझते हैं कि इससे पहले पुपरी में वैसी सभा नहीं हुई होगी जैसी सभा 14 तारीख को आपको देखने को मिलेगा। उसकी तैयारी का हम लोगों ने रूपरेखा बना लिया है। हम लोग फिर 5 तारीख को बैठ रहे हैं और निरंतर बैठक करके इसको धरातल पर सभी लोगों को जगाने का, बताने का काम करेंगे कि बिहार में किस तरह से बदलाव का मुहिम चल रहा है और जनता किस तरह से इस सरकार से ऊब गई है, बदलाव चाहती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस सीतामढ़ी सहित बिहार के लोगों को बता देना चाहता हूं कि आम जन की जो भावना है, सत्ता का परिवर्तन होता रहा है, व्यवस्था का नहीं हुआ है। इस बार व्यवस्था का भी परिवर्तन हो जाएगा। धन्यवाद। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जितने श्रोता हैं मैं उनका भी स्वागत करता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी जनता से अनुरोध करता हूं कि जन स्वराज के सूत्रधार माननीय प्रशांत किशोर जी 14 जून को सीतामढ़ी की पावन धरती पर पुपरी आ रहे हैं। इस बदलाव के मुहिम में आप सभी शामिल हो और आप सब इस मुहिम को मजबूत करें कि ताकि आने वाला 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उस बदलाव यात्रा से साबित हो जाए कि जनता चाह रही है और इस बार बदलाव होकर रहेगा।
यही मैं सभी जनता से अनुरोध करता हूं कि आप सभी उस मुहिम में शामिल हों और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर उस कार्यक्रम को सफल बनाएं 14 जून पुपड़ी की पावन धरती पर। आपके मीडिया संयोजक सही रूप से पार्टी का काम नहीं कर रहा है, इसके ऊपर क्या कहना है? आपके पार्टी का मीडिया संयोजक सही रूप से काम नहीं कर रहा है, इसके ऊपर क्या कहना है? मीडिया संयोजक जो आपकी पार्टी का है, प्रवक्ता संयोजक प्रवक्ता होंगे, वो किसी कारणवश अभी यहाँ नहीं थे। जो हमारे प्रवक्ता हैं आज यानी कि आए हुए थे वीरेंद्र यादव जी, जो हमारे मुख्य प्रवक्ता हैं जिला के, वो चले गए थे आपको कोटा। उनकी बच्ची और बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, जिस वजह से वो कोटा थे, तो व्यस्तता उनकी बढ़ी हुई थी। जाहिर सी बात है कि इस समय में एडमिशन का कार्यक्रम था, तो एडमिशन के सिलसिले में गए हुए थे, अभी आ गए हुए और आज भी उपस्थित थे। और आपके जो कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम में व्यवस्थापक भी लापरवाही करता है, इसके ऊपर क्या कहना है? जो भी कार्यक्रम आपका होता है उसमें व्यवस्थापक जो होता है, जो भी अगर आपके पार्टी की तरफ से व्यवस्था व्यक्तिगत देखने के लिए जिनको मिलता है, वो जैसे लापरवाही करते हैं। देखिए, ऐसी कोई लापरवाही नहीं है व्यवस्था में कोई ऐसी लापरवाही नहीं है। आप देख लीजिए अपने स्तर से। हम देख रहे हैं व्यवस्था में कोई सी लापरवाही नहीं है। अब जहाँ 100-200 लोग अगर आते हैं मीटिंग में तो हो सकता है यानी कोई सी बात नहीं, लेकिन ऐसी कोई ऐसी बात नहीं हमारी तरफ से, कोई व्यवस्था में नहीं रहती है कमी। हमारे जितने सम्मानित सदस्य आते हैं सभी को सम्मान भी दिया जाता है, इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं है। जो आपको अगर न्यूज़ मिला है तो हमको लगता है कि कहीं गलत न्यूज़ मिल गया होगा। हमको कोई कह रहा था तभी मैं आपको स्पष्टीकरण किया हूँ। नहीं तो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि इस तरह की अफवाह या इस तरह की सूचना अगर आपको मिली होगी तो गलत मिली होगी, क्योंकि आप तो सभी बैठकों में आते हैं और देखते हैं कि हमारा कार्यक्रम कितना सफल रहा है। और आज भी देखे होंगे कि कितने लोग आए हुए थे इस कार्यक्रम में, इसीलिए इस तरह की कोई बात नहीं है, मैं इसका खंडन करता हूँ। देखिए ये पार्टी है, एक परिवार में हो सकता है, एक परिवार में 19-20 होता है, तो इतनी बड़ी पार्टी है जहाँ यानी कि हज़ारों कार्यकर्ता है तो 19-20 हो सकती है, लेकिन उस तरह की कोई यानी कि बात नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आपकी पार्टी कैसे काम कर रही है? भ्रष्टाचार के खिलाफ आपकी पार्टी कैसे काम कर रही है? भ्रष्टाचार के खिलाफ तो मुहिम हमारी पार्टी यानी कि छेड़े हुई हमारे तो नेता ही कर रहे हैं। और जनता भी इस चीज़ को जब हम लोग जाते हैं और जन संबोधन करते हैं तो जनता आवाज़ जब हम लोग जनता को बोलते हैं कि भाई आपके यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो जनता तो हाथ उठा के समर्थन करती है कि आपके यहाँ बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है, हर प्रखंड में भ्रष्टाचार हो रहा है, हर थाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। आप कहीं भी चले जाइए सभी टेबल पर फीस है। जब पाबंदी नहीं अगर होगा दाखिल खारिज में या कोई भी चीज़ कराने चले जाइए, हर टेबल पर हर कागज़ के लिए आपका फीस बना हुआ है। ये कहने की बात है, पूरी जनता यानी कि जान रही। और यही तो प्रशांत किशोर जी काम कर रहे हैं, जनता को जगाने का काम कर रहे हैं कि जब तक जनता अगर जागेगी नहीं तो भ्रष्टाचार रुकेगा नहीं। तो जनता का साथ आप सब कैसे दे रहे हैं? जनता को जगा रहे हैं, और जब जनता के आशीर्वाद से जब जनता की सरकार बनेगी तो सब चीज़ सिस्टम में आ जाएगा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पृथ्वी न्यूज। अगर आप में है देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, अगर आप रखते हैं सच कहने की हिम्मत, तो पृथ्वी न्यूज आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर, जहां आप पत्रकार बनकर समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपने देश प्रेम को देश की सेवा का रूप दे सकते हैं। तो उसके लिए जुड़िए पृथ्वी न्यूज चैनल के साथ। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 7033179142 पर।